Namaste everyone. A very good morning to you all. Now we are starting our convocation ceremony with chanting. We request Sir Sri Shishir Vishwas to come on stage for the chanting and inaugurate the session. Everyone sit in any meditative posture नहीं बोल सकते यहाँ पे. Straight your spine and we'll start with prayer. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena chityasya padena vacham malam sarirasya chavedakena jopakarotam praboram moninam patanjalin pranajalira tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. थैंक यू. सभी को वेलकम हम लोग करेंगे एंड इट इज़ प्रिविलेज. और ये पूरा जो कार्यक्रम है स्वागत विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड विल सी. योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आज के ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्वागत है. अभी हम एक योगा डांस के थ्रू जो सेरेमनी है उसको ऑफिशियली प्रोसीड करेंगे. योगा एंड हैप्पीनेस के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज पहली बार योगा एंड हैप्पीनेस का कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित किया गया है. कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी कि समावर्तन. समावर्तन भारतीय प्राचीन रीति के अनुसार 16 संस्कारों में से एक है. ये जो 16 संस्कार होता है ये सारे एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इंसान के ज़िंदगी में. जैसे कि नामकरण, जिसमें इंसान को एक नाम मिलता है जो पूरे ज़िंदगी के लिए उनका आइडेंटिटी बनता है. विद्यारंभ, जब इंसान अपना शिक्षा शुरू करता है. इसी में से एक है समावर्तन, जब इंसान का शिक्षा पूरा होता है और वो प्रोफेशनल कर्म जीवन के लिए पूरे तरह से तैयार होता है. उसी को गुरु के आशीर्वाद से जब वो उद्यापित करता है, सेलिब्रेट करता है, उसी को समावर्तन के रूप से या कॉन्वोकेशन के रूप से माना जाता है. इसीलिए इस कॉन्वोकेशन या समावर्तन के जरिए जो भी स्टूडेंट्स योगा एंड हैप्पीनेस से योगा शिक्षा सालों से ले रही है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काम भी शुरू किया है. इसी का एक स्टैम्प और सर्टिफिकेशन है कि वो योगा को कर्मा और धर्म के रूप में बाहर की दुनिया में स्प्रेड कर सके. नाउ वी आर स्टार्टिंग द डांस परफॉर्मेंस बाय मुद्रा, कोरियोग्राफ्ड बाय इमोन रॉय. प्राणो प्राणेषु
কুসুম পুলকিত চিত কাননে একিলা বন্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণী সদে জীবনলতা অবনতা তব চরণে জীবনলতা অবনতা তব চরণে হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে আনন্দ বসন্ত সমাগমে হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে হরষ গীত উচ্ছ্বসিত কিরণ মগন গগনে একিলা বন্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণী সদে আনন্দ বসন্ত সমাগমে একিলা বন্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণী সদে योगा एंड हैप्पीनेस कोई योगा स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक परिवार है जहाँ के हर एक सदस्य मेंबर मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। योगा एंड हैप्पीनेस का अभी तक का जो जर्नी है उसी को हम देख लेंगे एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में। आज अभी हम लोग योगा एंड हैप्पीनेस का ये जो जर्नी है ये एक बार देख लेंगे कि कैसे इनका शुरुआत हुआ था और कैसे अभी तक का जो जर्नी है। कुछ स्लाइड्स हमने रेडी किए हैं फॉर योगा एंड हैप्पीनेस को समझाने के लिए। आई थिंक एक यादगार जर्नी मेरे लिए भी है, दैट इज़ योगा एंड हैप्पीनेस। आज से 2013 में आई हैव स्टार्टेड दैट थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, एंड 2014 से हम लोग फुल फ्लेजेड विथ बैनर हम लोग काम करना भी स्टार्ट किए थे। योगा एंड हैप्पीनेस ये सिर्फ मेरा ही एकमात्र थॉट प्रोसेस है ऐसा नहीं है। शुरुआत में मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, अभी ही इज़ नॉट विथ अस, तो सुबीर और मैं दोनों इसका वेंचर स्टार्ट किया था जस्ट फॉर सोशल वर्क। एंड 2013 में मेरा एक फेसबुक ग्रुप था, दैट इज़ योगा कैन मेक योर लाइफ हैप्पी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे सोचे भी नहीं थे कि कैसे इनका शुरुआत करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सिर्फ ब्लॉग लिखते थे उसमें, एंड जो मेरा नियर बाई एरिया का है वो लोग भी हम लोग मुझसे जुड़ गए थे। सो ऑलवेज उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन हम लोग ऐसे ही फ्री योगा कैंप करवा रहे थे तो एक स्कूल में, तो वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल या जो हेड मिस्ट्रेस है, तो मैडम ने बोला कि आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो अभी क्या कर सकते हैं, नाम तो एक बोलना होगा, तो ऐसे योगा कैन मेक योर लाइफ हैप्पी ही बोला। तो वो एक बार हम लोगों की तरफ देखे एंड फिर रियलाइज़ हुआ बाद में कि इसको थोड़ा फॉर्मुलाइज करना चाहिए। तो योगा एंड हैप्पीनेस का जर्नी अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, योगा एंड हैप्पीनेस का पर्पस क्या है
अभी जो हम लोग जिस रूप में काम कर रहे हैं, दैट इज योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ऑनलाइन योगा सर्टिफिकेशन, योगा एट होम, ऑनलाइन योगा सेशन, कॉर्पोरेट योगा, योगा रिट्रीट्स फॉर पॉजिटिव हेल्थ, योगा एजुकेशनल रिट्रीट, योगा अवेयरनेस इन सोसाइटी, योगा थेरेपी, साइंटिफिक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इन 2013 में योगा एंड हैप्पीनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ, और उसमें उस टाइम पे आई वाज सो लकी कि कुछ लोग, कुछ सहयोगी, सहयोद्धा मुझे मिल गया था जो इसका आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प किया। हम लोग उस टाइम पे, दैट इज़ माय नेटिव विलेज इज इन समुद्रगौर, एंड दैट इज़ बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, पहले अनडिवाइडेड था, अभी पूर्व बर्धमान में है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ योगा फ्री अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड। योगा अवेयरनेस कैंप ये 2014 का पिक्चर है, जहाँ पे हम लोग, मुझे बहुत खुशी होता है अभी कि उस टाइम पे गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन में योग का कैंप कराना ये बहुत मुश्किल था, बट वी हैव स्टार्टेड इन पुलिस स्टेशंस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड इन पुलिस स्टेशंस इट वाज कॉन्टिन्यूअस जर्नी, और उसके बाद हम लोग नियर अबाउट 1 साल तक वहाँ पे योग सिखाए थे। नेक्स्ट। ये अवेयरनेस के लिए एक रैली, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक क्या बोलते प्रोग्राम था, उसमें हम लोग योगा एंड हैप्पीनेस इन 2014 का 5 जनवरी हम लोग एक रैली वहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए हुए थे विथ योगा एंड हैप्पीनेस का बैनर, और एवरी साल 2013 से ही हम लोग वहाँ पे योग का अवेयरनेस या योग का एडुकेशन के ऊपर हम लोग थोड़ा स्पीच रखते थे, और 1 घंटे का सेशन हम लोग का एवरी ईयर रहता था। नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्री अवेयरनेस कैंप था इन स्कूल्स इन काटुआ, दैट इज इन दाई हाट। नेक्स्ट। ये 2014 में ही हम लोग एक ऑफिस का ओपनिंग किए हुए थे, दैट इज इन पूर्वस्थली, और ये उस टाइम का पिक्चर है जिस दिन हम लोग 23 जनवरी, बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसी दिन हम लोग इस दिन को चुने थे, क्योंकि ये भी एक हर लोग के अंदर तक पहुंचने का एक जरिया था योग। तो उस टाइम पे ये बहुत इंटरेस्टिंग था, हम लोग सोच रहे थे कहाँ पे इसका कार्य जो है उनके लिए एक जगह चाहिए। तो मेरा जो फ्रेंड सुबीर, उनका पिताजी, वो बहुत सपोर्ट करते थे हम लोगों को। तो अंकल ने बोला कि आप लोग एक काम करो, मेरा ही, हम लोग का ही एक रूम है, बाहर का वो रूम था, तो आप इसको ले लो, कुछ भाड़ा वारा नहीं देना है, जितना टाइम तक आप लोग यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देयर, एंड वहाँ पे कुछ लोग आते थे एवरीडे, कुछ कभी रूम योगा का प्रैक्टिस, एंड कोई वैसे ही मिलने के लिए भी लोग आते थे। तो उस टाइम पे हम लोग इसको ओपनिंग भी किए हुए थे, और लोग एक ठिकाना भी था हम लोगों का 2014 में ही। नेक्स्ट स्लाइड। ये अवेयरनेस कैंप जो हम बोल रहे थे कि स्टेज से हम लोग करते थे एवरी ईयर, तो वो हम लोग एक जागरूकता फैलाने का था कि योग का कोई अभ्यास कि 1 घंटा पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, फिर योग एंड हैप्पीनेस का नेक्स्ट जर्नी क्या था, हम लोग योग एडुकेशन के ऊपर मेनली काम स्टार्ट किए थे। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हम लोग लिए थे PMKVY, जो
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसके तहत, और पूरा ईस्टर्न इंडिया में योगा एंड हैप्पीनेस 4 सेंटर मेंटेन करते थे। 3 था वेस्ट बंगाल में, 1 था आसाम में। एंड वो 2018 से 19 तक वो प्रोग्राम चला था, उसके बाद वो स्टॉप हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आफ्टर डिसमिस ऑफ सुबीर, ये पूरा जो प्रोग्राम था, क्योंकि वो ग्राउंड से वो जुड़े हुए थे, हम सिर्फ बाहर से उनको सपोर्ट करते थे। सो आफ्टर हिज डिसमिस पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, मतलब एवरीथिंग। इन 2019 ही पास्ट अवे फॉर कैंसर। तो अचानक उनका विदिन 30 डेज उनका देहांत हो गया। तो बहुत दुखद सिचुएशन था। तो फिर पूरा स्टॉप हो गया, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। इवन जितना भी हम लोग का रजिस्ट्रेशन था, सारा कुछ सभी उनके घर में था। अभी उनका कोई, मतलब घर में भी अभी कोई नहीं है, ऐसा है, पूरा लॉक्ड है। क्योंकि उनका फिर पिताजी कुछ ही दिन में फिर चल बसे उनके देहांत के बाद। फिर उनका मम्मी सी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू बेंगलोर। तो ये पूरा मैसअप। देन वी हैव स्टार्टेड न्यू जर्नी। नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. Then started online yoga TTC in 2020 during pandemic situation. Restarted yoga and happiness online, क्योंकि उस टाइम पे और कुछ साधन नहीं था, तो ऑफलाइन में कोई, क्योंकि ये जो लोगो हमने बनाए ये 2013 में ही बनाया हुआ था। और मैं और सुबीर, मुझे याद है कि एक दिन शाम के टाइम पे हम लोग गए थे, ऐसे ही प्रोग्राम का कुछ था, तो बोला कि ठीक है आप एक काम करो, मेरे घर में ही रह जाओ। तो दैट वाज माय सेकंड होम आल्सो, कि इतना बुजुम फ्रेंड हम लोग थे। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रह जाते हैं। रात 2:30 तक हम लोग बैठ के इस डिज़ाइन को बनाए थे। फिर इसको अभी तो ये ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड भी हो गया बाय सपोर्ट ऑफ आवर ये वन स्टूडेंट, दैट इज सुमित कुमार अग्रवाल। वो पूरा इनको रजिस्ट्रेशन करवाना और इनका जो लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सुमित का ही मतलब संपूर्ण सपोर्ट से ये हम लोग कर पाए हैं। एंड तब ये जो ऑनलाइन सेशन हम स्टार्ट किए थे, दैट इज़ फ्रॉम समुद्रगढ़ और बाड़वानी डिस्ट्रिक्ट से ही। उसी टाइम पे हम लोग मतलब पूरा इंडिया से ही तब एनरोलमेंट आने लगे। बहुत लोग अभी भी हैं जो उस टाइम पे जुड़े हुए थे एंड अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरा हेल्प के लिए फर्स्ट जो मुझे हेल्प किया, दैट इज़ माय वाइफ हिमाश्री एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट, दैट इज़ अनुन्ना। वो भी वहाँ पे ही थे, मतलब सी बिलोंग्स टू माय विलेज। तो उसी विलेज में थे, तो ही वॉज सो हैप्पी टू हेल्प मी। तो उस टाइम पे पूरा ऑनलाइन हम लोग वो मैनेज किए, चाहे कुछ टाइपिंग का काम हो या कुछ भी है, वो अनुन्ना बहुत अच्छे से करती थी। एंड देन इन नेक्स्ट स्लाइड, 2 आगे हो गया। देन उस टाइम पे क्या क्या कोर्स हम लोग स्टार्ट किए थे, दैट इज़ YCP लेवल 1 योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर एंड लेवल 4 योगा मास्टर। ये सिर्फ कोर्स ही हम लोग स्टार्ट नहीं किए, इनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था कि कोई एम्पावर हो जाए, खुद वो योग सीखे और वो योग सिखाना किसी को स्टार्ट करे। एंड आई एम 100% परफेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कोशिश किए हैं वो अपना वेंचर स्टार्ट करने में वो स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 1 मंथ का कोर्स के बाद भी दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर। मे बी दे आर टीचिंग ऑनलाइन, कोई बहुत कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के भी कोई काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये ऑनलाइन कर होने के बावजूद भी दे हैव लर्न लॉट ऑफ नॉलेज एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन वेंचर। और यही हमारा मेन उद्देश्य था कि कोई
लर्न एंड टीच, वो खुद सीखेंगे और किसी को सिखाएंगे, बिकॉज दिस इज़ ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में हम लोग समहाउ सक्सेस है। नेक्स्ट, जैसे ऑनलाइन कोई अगर कोर्स करते हैं तो उनका बेनिफिट क्या होता है, जैसे एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड पर्सनलाइजेशन। जैसे कोई अगर योग का सेशन ऑनलाइन में करते हैं तो कहीं पे उनको जाना नहीं होता है, इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग का हर एक सेशन रिकॉर्डेड होता है, सो बाद में भी वो गो थ्रू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने टाइम के अनुसार वो सीख सकते हैं, कभी ऑनलाइन में ज्वाइन कर लिए, नहीं कर पाए तो ऑफ, जब वो फ्री हो जाए तब वो ऑनलाइन में ज्वाइन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ कोर्सेज, कोई जैसे अभी हम लोग थेरेपी की कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च किए हैं, तो जो अपना इच्छा के अनुसार दे कैन टेक देयर कोर्सेज। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बहुत एक्सपेंस उनमें लग जाते हैं, तो घर में अगर कोई बैठ के कर रहे हैं तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसीलिए हम लोग देख भी सकते हैं कि अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब दे आर ज्वाइनिंग विथ अस। देन पर्सनलाइजेशन, किसी का कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो उस पर्सनलाइजेशन फीडबैक भी हम लोग लेते हैं और उनको उस तरह से हम लोग ट्राई करते हैं हेल्प करने के लिए। देन नेक्स्ट स्लाइड, योगा रिट्रीट्स हम लोग स्टार्ट किए थे इन 2021। मुझे याद है उस टाइम पे एक ऑनलाइन मीटिंग हम लोग रखे थे, और इसमें कुछ जो उस टाइम का जो लेवल 3 का स्टूडेंट थे, उनके अंदर में जैसे सबसे फर्स्ट जब वो सेशन रखा हुआ था, ज्ञानेंद्र कुमार फर्स्ट उसी मीटिंग में बैठ के ही हैव रजिस्टर हिमसेल्फ। तब हम जाके इस्कॉन में जाके बात भी नहीं किए, रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो, तो बोला कि ऐसे, अच्छा ठीक है, वहाँ पे ऐसे ही फ़ोन में बात किए, तो ज्ञानेंद्र जी बोले ठीक है सर, मेरा नाम आप फर्स्ट लिख लीजिए, और वो बोल के खुद फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भी किए हुए थे। एंड वो ट्रिप में वी हैव कंप्लीटेड विथ 35, मोर देन 35 पीपल फर्स्ट जब रिट्रीट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ऋषिकेश में गए, उसी रिट्रीट में बैठ के चिंतन हुए। फिर ज्ञानेंद्र जी बोले ठीक है चलिए हम लोग ऋषिकेश में जाते हैं, तो ऋषिकेश में चले गए, और ऋषिकेश में जाने के बाद वी हैव, मतलब मैं और ज्ञानेंद्र जी ही फर्स्ट गए हुए थे वहाँ पे, एंड ही पूरा मतलब दिल्ली से ऋषिकेश हम लोग का 2 दिन का जर्नी था। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था ऋषिकेश, उसके पहले हम कभी नहीं गए, तो जाके पसंद आ गया। देन वी हैव फिक्स दैट थिंग्स, और वहाँ पे भी हम लोग विथ मोर देन 70 और 75 पीपल वी हैव कंप्लीटेड। देन उसके बाद हम लोग एक केदारनाथ का ट्रैक तो नहीं था, वो था सतपंथ ताल का, लेकिन वो डाइवर्टेड होके चले गए थे हम लोग केदारनाथ। हर एक ट्रिप में बहुत कुछ रोमांचकर होता है, बहुत दुखदायक होता है, कुछ अच्छा यादें रहते हैं, कब कुछ दुखदायक यादें रहते हैं, सभी के साथ चलना होता है। फिर उसके बाद योगिक ट्रिप फिर इस्कॉन में हम लोग कंप्लीट किए, दैट इज़ नियर अबाउट 45 लोगों से। एंड देन फिर हम लोग ऋषिकेश में गए हुए थे, दैट इज़ विथ 2023 में, और वो 6 डेज़ का ट्रिप था। उसके बाद शांति निकेतन में मोर देन यहाँ पे भी 45 पीपल के साथ हम लोग किए थे। फिर लास्ट हम लोग गोवा में, दैट इज़ 30+ पीपल्स के साथ गोवा का रिट्रीट भी हम लोग कंप्लीट किए। एंड सो फार रिट्रीट्स आर गुड, क्योंकि हम लोग रिट्रीट क्यों करते हैं कि उनको फील देना है कि योगिक वे ऑफ लाइफ कैसे लीड किया जाता है, कुछ योगा का टेक अवे, मतलब कुछ सीख भी उनसे मिले, वो खुद जाने कि एग्जैक्टली योगिक वे ऑफ लाइफ कैसे लीड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ पिक्चर्स हम लोग का फर्स्ट जब कोलकाता में आए, इन पार्क स्ट्रीट में हम लोग का सेंटर था, फिर बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए, अभी टालीगंज में है।
तो पार्क स्ट्रीट सेंटर का कुछ पिक्चर्स विथ योगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट, ये योगा जो रिट्रीट से योगिक ट्रिप है उसका पिक्चर है। ये हर एक साल का हम कुछ रखने की कोशिश किए हैं, बाकी तो शायद सोशल मीडिया में सभी लोग देखे ही होंगे। नेक्स्ट, ये फर्स्ट जब हम लोग ऋषिकेश में गए हुए थे उसका है। ये टेंट में हम लोग 2 दिन रुके हुए थे, ये टेंट का पिक्चर। नेक्स्ट, कुछ योगा फ्री कैंप्स हम लोग का स्टूडेंट्स के द्वारा इनको अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। दैट इज़ ये रीतांजलि महापात्र है, सी इज़ फ्रॉम दिल्ली, बट उनका नेटिव विलेज जो है दैट इज़ ओडिशा। तो उड़ीसा में वो जब भी ट्रैवल करती है वहाँ पे जाके फ्री योगा कैंप करती हैं बाय द बैनर ऑफ योगा एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट, ये सोमेंदु का है कुछ कैंप्स का पिक्चर्स, जो सोमेंदु भी बीच बीच में कभी भी सोशल वर्क के हिसाब से वो चले जाते हैं एंड विलेज में जाके योग सिखाते हैं एंड कोलैबोरेटली हम लोग उसको सर्टिफाई भी करते हैं, हर एक जो भी एक दिन का कैंप का पार्टिसिपेट भी होते हैं। तो नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन हम लोग जैसे अभी बोले कि वी आर एसोसिएट सेंटर ऑफ IYA, इंडियन योगा एसोसिएशन का एसोसिएट सेंटर हैं एंड वी आर रजिस्टर्ड NGO और ट्रस्ट एंड MSME का भी हम लोगों का सर्टिफिकेट है। एंड जैसे वी आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को कोई अगर डोनेट भी करते हैं तो दैट इज़ टैक्स रिबर्टेबल। तो अभी हम लोगों का फ्यूचर वही प्लान है कि कैसे इनको और भी एक्सेल किया जाए। नेक्स्ट, जैसे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज़ ऑनलाइन योगा TTC, योगा सर्टिफिकेशन कोर्स, योगा एट होम इन कोलकाता, ऑनलाइन योगा सेशंस, कॉर्पोरेट योगा सेशंस एंड योगा रिट्रीट्स। नेक्स्ट, अभी ये शायद सभी लोग जानते हैं जो योगा एंड हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं कि व्हाट आर द कोर्स वी आर conducting. All these courses are there, you can check out, and this is available also in our website yogaandhappiness.in. Next, future plan. ये हम लोग का प्लान मतलब है कि योगा एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ पे एक योगा कैंपस होगा विथ साइंटिफिक अप्रोच। हम लोग योग को सभी को सामने लेके आएंगे। योगा थेरेपी ये भी फॉर कॉमन, क्योंकि योग थेरेपी आज भी सही रूप से जितना होना चाहिए है, तो कुछ तो है, अभी भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू योग थेरेपी की सभी के सामने आ जाए फॉर कॉमन पीपल विथ कॉस्ट इफेक्टिव। देन योगा अवेयरनेस कैंप्स भी चलाना है पूरा बंगाल या पूरा इंडिया में, स्कूल्स विलेजेस फॉर बेटर लिविंग, उसका अच्छा हेल्थ के लिए। एंड ऑनलाइन योगा, क्योंकि ये ऑनलाइन का जो जर्नी है दैट इज़ लिमिटलेस। अभी वी हैव स्टार्टेड वन न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज़ yogaandhappiness.com। आई थिंक जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स है यू हैव सीन कि yogaandhappiness.com पिक्चर में आया है। तो yogaandhappiness.com के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि पूरा एक ऑनलाइन योग का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करें फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। जैसे आप अगर चाहते हो कि यू आर विलिंग टू बी ए इंस्ट्रक्टर, तो आपके लिए भी जॉब तैयार हो जाए ऑनलाइन में, और कोई अगर व्यक्ति योग सीखना चाहते हैं तो योग एंड हैप्पीनेस से जुड़ के वो बहुत कम पैसे में योग सीख पाए, और मैक्सिमाइज करने का इच्छा है हम लोगों का। एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर ऐप ऑल्सो वेरी सुन, मतलब विद इन फ्यू वीक्स विल लॉन्च आवर ऐप, क्योंकि वो अभी टेस्टिंग मोड में है। हम सोचे थे कि आज ही ओपनिंग करेंगे, बट वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, लॉन्चिंग मोड में है। तो टेक्निकल पर्सन बोले कि सर अभी और भी कुछ दिन लगेगा कुछ, क्योंकि वो प्ले स्टोर में आ जाएगा। तो कोई अगर योगा एंड हैप्पीनेस टाइप करेगा तो योगा मतलब हम लोग का ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से कोई डाउनलोड कर सकते हैं। और तब वो कोई एज ए टीचर के रूप में भी हम लोग उनको एक्सेल कर सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट वो योग सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल रहेगा। कोई अगर सिर्फ
टीटीसी करना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एसोसिएट सेंटर्स जो अभी तक हम लोग से जुड़े हुए हैं, दे आर दैट इज A2 फिटनेस एंड वेलसेप, मुद्रा डांस एंड योगा इंस्टीट्यूट, हार्मोनी योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर, एंड सोल फिट प्लस। वन मोर सेंटर इज देयर दैट इज निर्वाणा, उनका नाम नहीं आया, नेक्स्ट में आ जाएगा आई थिंक कुछ। तो इन लोगों से हमारा MOU भी साइंड है, सो दैट वी कैन एक्सचेंज एंड वी कैन हेल्प देम टू ग्रो, क्योंकि दे ऑल आर आवर स्टूडेंट्स और समहाउ योगा एंड हैप्पीनेस से कभी ना कभी वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दैट इज एसोसिएट सेंटर। मतलब वो अपने जगह पे योग को फैलाएं और हम लोग उनको रिकॉग्नाइजेशन देंगे, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जो हमारा स्टूडेंट है वो अपना अगर वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइजेशन देना हमारा काम है, और उनको देंगे एंड विदाउट एनी फीस, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको कोई सिर्फ योग को प्रमोट करने के लिए, और कोई भी एक्टिविटीज़ होगा देन they are welcome and they will be part of that function or event. Next. Thank you for everyone. I think ये एक overall brief था, जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं शायद कुछ हम ऐड किए हैं। अच्छा, इसके साथ और एक स्लाइड शायद मिस हो गया, that is नहीं इसको बंद कर सकते हैं। that is हम लोग एक मैगज़ीन भी है, that is योगा ईदम। इसके लिए भी जो लोग बहुत फर्स्ट टाइम में जो इनका उत्साह था, उसमें हम कुछ नाम लेना बहुत पसंद करेंगे। दैट इज़ ज्ञानेंद्र जी अगेन, मधुसत्ता चौधरी, शी हैव ट्राइड ए लॉट, नवनीत, नीतू, प्रियंका, ये सारे लोग मिलके इनको अंजाम देने में बहुत हेल्प किए हुए थे। एंड कुछ एडिशन भी हम लोगों का अवेलेबल है ऑनलाइन। अभी जो नेक्स्ट इसी एडिशन हम लोग सोचे थे कि आज के दिन पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग। हो सकता है कि हम लोग 1-2 दिन में उनको वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, सो दैट यू कुड एबल टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट डायरेक्टली। और कोई भी अगर कुछ सुझाव या कुछ लिखना चाहते हैं तो yogaandhappiness.info@yogaandhappiness.in इसमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड कुछ आर्टिकल्स अब अगर आप लिखना चाहते हो, बिकॉज ये बहुत आपको एक्सेल करेगा इन फ्यूचर कि आप किस रूप से योग को साइंटिफिक अप्रोच में आप सीख रहे हो, कुछ एक बताना चाहते हो, तो वो आपका आर्टिकल अगर रहेगा तो कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, सो वेलकम। आई थिंक जितने ऑडियंस आज होना था, सारे लोग अभी तक नहीं आए हुए हैं। Maybe they are coming, maybe they will not come, but we'll continue. যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের 9 পেরিয়ে 10 বছরের দীর্ঘ জার্নির কথা আপনারা সবাই জানলেন। আজকের বিশেষ দিনের জার্নিতে আমরা একজন বিশেষ মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। তিনি ব্যাসা কলকাতার ডিরেক্টর ডক্টর অভিজিৎ ঘোষ। সম্মানীয় অতিথিকে আমরা অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। ওনার আরও একটি পরিচয় আছে, উনি শুধু ভাষা কলকাতার ডিরেক্টরই নন, উনি ইন্ডিয়ান যোগা অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের সেক্রেটারিও। ওনার হাতে একটি পুষ্পস্তবক তুলে দেবে পূজা। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের স্মৃতিস্বরূপ একটি ছোট্ট
মেমেন্টো ওনার হাতে তুলে দিচ্ছে সুমনা। আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নিতে চাইব, আমাদের যোগার জার্নিতে যাতে আমরা আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারি। সবাইকে নমস্কার। যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস এবং শিশির বিশ্বাস, এই দুটোকে আমি ঠিক আলাদা করতে পারি না, দুটোকে একই মনে হয়। আর আমাকে আজকের এই কনভোকেশন প্রোগ্রামে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সম্মান দেওয়ার জন্য যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের প্রত্যেক ভলেন্টিয়ার্স, স্টুডেন্টস, কার্যকর্তা সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ব্যাসা কলকাতা এবং ইন্ডিয়ান যোগা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ এবং প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে যেন যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস সত্যি করেই আজকের পৃথিবীতে যে হ্যাপিনেস দরকার, সকলে যেটা খুঁজছেন, আর সেই হ্যাপিনেস যেন স্প্রেড করতে যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস সামর্থ্য হয়। আর তার জন্য আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং সমস্ত স্টুডেন্টস, ভলেন্টিয়ার্স, কার্যকর্তা যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের যেন সেই শক্তি সামর্থ্য পায় যাতে এই কাজকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে যোগ নিয়ে কাজ করছি, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে যোগের ইতিহাস অনেক প্রাচীন, যেখানে বড় বড় স্টলওয়ার্ড যোগা মঙ্ক, যোগা মাস্টার্স, যোগা টিচার্স যারা এই ভূমিতে জন্ম নিয়ে এই বাংলার মাটিকে ধন্য করেছেন, সেই বাংলার মাটিতে আজ প্রকৃত যোগের যে অভ্যাস বা প্রকৃত যোগের যে আলোচনা, সেটা আজকে খুব কম দেখা যায়। কিছু গোনা ইনস্টিটিউশন যারা সত্যিকারের যোগকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু বেশিরভাগটাই আমরা কোথাও না কোথাও যেন আসল যোগকে, যে যোগ স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে শ্যামাচরণ লাহিড়ী থেকে পরমহংস যোগানন্দ থেকে ঋষি অরবিন্দ থেকে প্রচুর নাম নিয়ে আমি শেষ করতে পারবো না, যারা এই মাটিকে ধন্য করেছেনই শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে যোগের প্রকৃত মেসেজ সারা পৃথিবীতে দিয়েছেন এবং যোগকে চিনিয়েছেন। আধুনিক ভাষায় মানুষকে যোগের দর্শন বুঝিয়েছেন এবং যোগের অভ্যাসকে দরজায় দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। সেই বাংলায় আজকে প্রকৃত যোগ নিয়ে আলোচনা করার সংস্থা খুব কম থেকে গেছে। আমরা সবাই খুব বেশি যোগের যে অ্যাট্রাকটিভ আর বিষয়গুলো রয়েছে, বিশেষভাবে যোগ যে নামে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেছে, সেটি হচ্ছে যোগের ফিজিক্যাল পশ্চার্স, যেটাকে আমরা আসন বলি। আর যে আসনটিও প্রকৃতপক্ষে যোগ দর্শন বা যোগের যে সমস্ত টেক্সট যোগ আসনকে বর্ণনা করেছে, সেই আসনের অভ্যাস আমরা কোথাও দেখতে পাই না। যোগের আসন পতঞ্জলি যোগসূত্র থেকে শুরু করে সমস্ত যৌগিক টেক্সট কোনো বিশদ বিবরণ যোগের আসন সম্পর্কে দেয়নি। হঠযোগাতে কিছু ভ্যারিয়াস পশ্চার্স তার উল্লেখ আছে, কিন্তু যোগের আসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা শুধু বলেছেন স্থিরম সুখম আসনম সমম কায় শিরগ্রীবা, ভগবদ্গীতা বলছে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আসনকে একটা সার্কাস্টিক মোডে নিয়ে গিয়ে যোগের ব্যাখ্যাই পরিবর্তন করে দিয়েছি। সারা পৃথিবীর মানুষ আজকে যোগ বলতে আসনকে বোঝে, আর সেই আসনগুলো এখন একটা জিমন্যাস্টিক সার্কাস্টিক যোগাতে পরিণত হয়েছে। আর সেই কনসেপ্টকে ভাঙার জন্য সারা পৃথিবীতে খুব কম সংস্থা আছে যারা প্রকৃত যোগের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি খুব ভাগ্যবান যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যে কয়েকটা ছোট ছোট বড় সংস্থা কাজ করছে, তার মধ্যে আমাদের শিশিরদা যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের নামটা লেখাতে পেরেছেন। আমরা
জানি যে সারা বাংলার জেলা জেলা পর্যন্ত যোগা কম্পিটিশনের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, আর একটা শ্রেণী যোগা কম্পিটিশনকে নিয়েই সারা বছর আর তারা উল্লাস করে থাকেন। কিন্তু যোগের আসল অস্তিত্ব, যোগের আসল দর্শন, যোগ কোথায় আমাদের নিয়ে যেতে চায়, এই সম্পর্কে আমাদের কেউ কিছু শেখানোর সেই সংস্থা বা সেই ধরনের ব্যক্তিত্ব আজ খুবই কম। একটা সময় ঋষি অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং সবাই যোগের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। কিন্তু আজকে যখন এই কম্পিটিশনের দুনিয়াতে যোগা পশ্চার আসনকে একটা কম্পিটিশনের মাধ্যম বানিয়ে একটা আকর্ষণ তৈরি করার চেষ্টা চলছে এবং প্রাইজ, অ্যাওয়ার্ড আর এইসবের পিছনে দৌড় করাচ্ছে, যেখানে যোগের প্রকৃত ব্যাখ্যা, প্রকৃত দর্শনকেই মানুষ ভুলে যেতে চলেছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আমরা তার ইতিহাস এতক্ষণ ধরে দেখলাম। আর খুব সুন্দরভাবে গুটি গুটি পায়ে খুব ছোট্ট থেকে কিভাবে আজকে কলকাতার বুকে এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে বিভিন্ন রিট্রিটের মাধ্যমে আসল যোগকে সবার মনে গেঁথে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা কয়েকজন মিলে করছেন, এটা দেখে খুব আনন্দ লাগছে। আমরা জানি যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস, আমরা হ্যাপিনেস এর পিছনেই সবাই ছুটছি, কিন্তু যোগ যে হ্যাপিনেস দিতে চাইছে সেই হ্যাপিনেস একটু অন্যরকম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হ্যাপিনেস আমরা ছোট ছোট জিনিসের ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া, ছোট ছোট লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস, এইগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়ে থাকি বা পাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস যখন আমরা এই শব্দটা বলি একসাথে, তখন সেই হ্যাপিনেসের অন্য একটা মিনিং তৈরি হয়। আমরা হ্যাপিনেস মানেই কোনো না কোনো মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ ভাবি, যেখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কানেক্টিভিটি থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেখান থেকে সেই রস আস্বাদন করে এবং সেই আনন্দের উপলব্ধি করে, সাধারণত সেই বস্তুতান্ত্রিক যে আনন্দ, সেটাকে আমরা হ্যাপিনেস বলে থাকি। কিন্তু যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস তার চাইতেও অনেক ডিপার, যে হ্যাপিনেস আমাদেরকে সেই মহা আনন্দের পথে নিয়ে যাবে, সেই ব্লিসফুল এক্সিস্টেন্সের পথে নিয়ে যাবে, যে সত্তাকে আমরা কখনো ঈশ্বর সত্তা বলি, কখনো বা মোক্ষ বলি, যা কখনো বা যোগীরা সমাধির মাধ্যমে প্রাপ্ত করে থাকেন। সেই পথে নিয়ে যাওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা, সেটা যোগের মাধ্যমে আমরা করে থাকি। আর সেটা কখনোই মেটেরিয়ালিস্টিক নয়, বস্তুতান্ত্রিক নয়। বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ যখন সেই আনন্দকে উপলব্ধি করে, তখন সেই আনন্দই হয় যৌগিক আনন্দ। তাই হ্যাপিনেস, আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনের হ্যাপিনেস বা সুখ, সেই সুখের চাইতেও অনেক গভীর সেই আনন্দ। আর সেই আনন্দ প্রাপ্তির জন্য যে আমরা সুখে বিভিন্ন রকম মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ খুঁজে বেড়াই, যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় সত্তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে আনন্দ প্রাপ্তির চেষ্টা করি, সেখানে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়র ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সেই আনন্দকে উপলব্ধি করি। তাই সেই আনন্দের পথে যাওয়ার জন্যই যোগের যে সংকল্পনা, অতীতে আমাদের যারা সায়েন্টিস্ট ছিলেন, আমাদের দার্শনিক ছিলেন, যোগা মাস্টার্স ছিলেন, তারা দিয়ে গেছেন। আমাদের সেই আনন্দ প্রাপ্তির জন্য যে যোগ, যোগ শব্দটা কোনো দর্শনের শব্দ নয়। আমরা যোগের প্রথম শব্দ যেটা শুনেছিলাম, সেটা শুনেছি আমরা যখন প্রাইমারি স্কুলে অঙ্কের সাবজেক্ট পড়তে যাই। আর সেখানে গিয়ে আমরা প্রথম যোগটা শিখি। আর সেখানে আমরা দেখেছি দুটি সংখ্যাকে যুক্ত করার নাম হচ্ছে যোগ। অর্থাৎ একটা সংখ্যা কখনোই যুক্ত হতে পারে না। তাই একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যাকে যখন আমরা যুক্ত করি, তখন আর দুটি সংখ্যায় কোথাও না কোথাও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং একটি সমষ্টি সংখ্যায় পরিণত হয়, যেখানে দুটি সংখ্যার একটি সংখ্যারও অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। আর তখন সেই সমষ্টির নাম আমরা বলি যোগ। আর সেই তত্ত্বকে যখন দর্শনে, জীবন দর্শনে নিয়ে আসা হলো, তখন আমরা দেখলাম যে আমরা প্রত্যেকেই যেটা খোঁজার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে সেই আনন্দ সত্তা। আর সেই আনন্দ সত্তার সাথে আমার ব্যক্তি সত্তার যে যুক্তিকরণ হচ্ছে, সেই যুক্তিকরণকে এখানে যোগ বলা হয়েছে। তাই সেই ম্যাথমেটিক্সের যোগ, অঙ্কশাস্ত্রের যোগ এখানে আমাদের জীবনের যে উদ্দেশ্য সন্ধানে আমরা যে যুক্তিকরণ করছি, অর্থাৎ আনন্দ সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার যে ইউনিফিকেশন, সেটাকে আমরা যোগ বলছি। কেউ বা ঈশ্বর সত্তার সঙ্গে, কেউ বা মোক্ষের সঙ্গে
আর নিজেকে একাত্মীভূত করতে চাইছেন, বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আলটিমেটলি যে রাস্তাতেই আমরা যাই, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন সমস্ত সিস্টেম অফ যোগাকে 4 স্ট্রিম অফ যোগার মধ্যে এনে আর দেখাতে চেয়েছেন যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, প্রত্যেক যোগেরই যে আলটিমেট ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে সেই আর আনন্দ সত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়া, অর্থাৎ দ্য গোল ইজ সেম, পাথস আর ডিফারেন্ট, যেটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন যে যত মত তত পথ। বিভিন্ন মত পথ আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যেখানে পৌঁছচ্ছি সেটি সকলের জন্য এক। আর সেই জায়গায় সেই ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথে এগোচ্ছেন। কোনো পথকেই আমরা ছোট বড় করতে পারি না, সে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, ভালোবাসা, তার মাধ্যমে সে সেই পথকে বিচার করবে এবং সেই পথে সে এগোবে। কেউ হয়তো রাজযোগ, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান, সমাধির মাধ্যমে এগোবেন, কেউ বা ভক্তির মাধ্যমে তার যে ইষ্ট দেবতা তার সাধনার মাধ্যমে সেখানে পৌঁছবেন, কেউ বা কোশ্চেনিং, অ্যানালিসিস আর ডিসক্রিমিনেশনের মাধ্যমে সেই ঈশ্বর সত্তার কাছে বা সেই আনন্দ সত্তার কাছে পৌঁছবেন, বা কেউ বা কর্মের মাধ্যমে নিজের কর্মকে নিঃস্বার্থ কর্মে পরিণত করে কিভাবে একটা নিঃস্বার্থ কর্ম মানুষকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারে তার রাস্তা খুঁজবেন। রাস্তা যেটাই হোক আমরা পৌঁছবো সেখানেই, আর সেই পৌঁছনোর যে আর সিঁড়ি সেটা হচ্ছে এই যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেস, অর্থাৎ যোগের মাধ্যমেই আমরা সেই হ্যাপিনেসকে খুঁজতে পারবো যে হ্যাপিনেস আমাদের ইন্দ্রিয় সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে আর চিন্তা ভাবনা করতে শেখাবে। তাই আমি বিশেষভাবে আজকের দিনে শিশিরদা এবং যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের প্রত্যেকটি কর্মীকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই যে প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যেখানে একদিকে শুধুমাত্র যোগা কম্পিটিশন নিয়ে সবাই ব্যস্ত, সেখানে অনলাইন অফলাইন বিভিন্নভাবে ক্যাম্প করে আর মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে যোগ শুধু ওটা নয়, যোগের আসল উদ্দেশ্য, যোগের আসল প্র্যাকটিস বা পাথ এইটি, এই শব্দটি বলার সংস্থা আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে খুব কম। তাই আপনারা সবাই বুক ভরে আশীর্বাদ করুন যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের সমস্ত কর্মীদেরকে, যাতে এরা আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং যারা আজকের স্টুডেন্ট, যারা কালকের টিচার্স, তাদের সবাইকে অনেক আশীর্বাদ করুন। আমি সমস্ত স্টুডেন্টস বা টিচার্সদের আর বিশেষভাবে বলবো যে যেন এই যে আর কম্পিটিশন, বাজার, অ্যাট্রাকশন, এর যে দৌড় চলছে সারা পৃথিবীব্যাপী যোগকে নিয়েও চলছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন নিজের অভ্যাসটা আমরা হারিয়ে না ফেলি, নিজের উদ্দেশ্য, নিজের গন্তব্য যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। তাই প্রত্যেকে যদি আমরা যারা কর্মী, যারা এখানকার স্টুডেন্টস, টিচার্স, তারা সবাই যদি সেটা মনে রেখে, মাথায় রেখে, যেটা প্রথমেই শুনলাম যে এক পরিবার আমরা, আর সেই পরিবার আর কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা নিয়ে একে অপরের কোঅপারেশন করে, সহযোগিতা করে কিভাবে আমরা এগোতে পারি আর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারি, যেখানে আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা পৃথিবীর, সারা মানব জাতির জন্য যে যোগ আজকে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, সেই ভূমিকায় আমরা যেন উত্তীর্ণ হতে পারি এবং সারা পৃথিবীকে যেন সত্যিকারের হ্যাপিনেসের বা সত্যিকারের আনন্দের রাস্তা দেখাতে পারি, তার জন্য যদি একটু কিছু করে উঠতে পারি, আর সেটাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ হবে। এবং তার জন্য দরকার প্রচুর মনঃসংযম এবং নিজের সাধনা। সেই নিজের সাধনা যেন নিজের দৈনন্দিন জীবন থেকে সরে না যায়। প্রতিনিয়ত আমরা যোগ 1 ঘন্টার যোগা ম্যাটের প্র্যাকটিস বলি না, এটা আমাদের 24 ঘন্টা 365 দিনের প্র্যাকটিস, সাধনা। আর সেই সাধনায় আমাদের ব্রত থাকতে হবে সব সময়, আর যাতে আমরা তার থেকে কোনো রকম বিচ্যুত না হই। অনেক বাধা, অনেক প্রলোভন, অনেক কিছু আসবে, কিন্তু তারপরেও আমি নিজেকে এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবো, যেটাকে স্থিরম সুখম আসন বলা হয়েছে, ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে সমত্বম যোগ উচ্চতে, অর্থাৎ ব্যালেন্স ইজ যোগা। আমি যাতে সমত্বম রক্ষা করতে পারি, আমার ব্যালেন্স আমি নিজে মেনটেন করতে পারি, তাহলেই আমি সেই লক্ষ্যে সফল হব। এবং আমরা যে মিশন নিয়ে কাজ করছি, আমি এটাকে একটা মিশন বলবো, যোগা হ্যাপিনেসও যে মিশন নিয়ে এগোচ্ছে, সেই মিশনে যাতে আমরা সাকসেস হতে পারি এবং বাংলার বুকে যেন আমরা একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারি, যে যোগ বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শ্যামাচরণ লাহিড়ির মতো
বিশেষ যোগীরা দেখিয়েছেন, সেই যোগের পথে যেন আবার বাংলাকে আমরা মোটিভেট করতে পারি, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর সেই প্রচেষ্টায় আমরা ব্রতী থাকব। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ, সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি যোগের দুনিয়াতে, তারা যেন কোনো রকম বিচ্যুত না হই, সেই প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে যে যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের আরও গ্রো হোক, আরও এগিয়ে চলুক, আমরা সবাই তাদের পাশে থেকে এই এদের যে মিশন এবং এদের যে সংকল্প সেটাকে সফল করতে আর সক্ষম হই, তার জন্য আমরা চেষ্টা করি। সকলকে ধন্যবাদ, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস এ লট। স্যার যেটা বললেন, ঈশ্বর যাতে আমাদের শক্তি দেন, যাতে আমরা যোগের যাত্রা থেকে কখনো বিচ্যুত না হই। যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট যাতে সেই আশীর্বাদ লাভ করতে পারে আদিযোগী শঙ্করের কাছ থেকে, তাই আমরা এখন বন্দনা জানাবো আদিযোগী শঙ্করকে নম নম শঙ্করা যোগ নৃত্যের সাথে। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी
छटाओं में, छटाओं में, जटाओं में, दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। We all know color plays a very important role in yoga. Every chakra is represented by different colors. And this is also the season to celebrate the festival of colors, Holi, Dol. So our next performance is a dance performance, Lagilo Dol. Then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. Love goes toward love, as schoolboys from their books, but love from love toward school with heavy looks. When that I was and a little tiny boy, little hey ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain, it raineth every day. জাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে, সোহাগিনীর হৃদয় তলে, বিরহিণীর মনে মনে। লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে, মধুর মোরে বিধুর করে সুদূর কার, বেণুর স্বরে নিখিল হিয়া কিসের তরে, দুলিছে অকারণে, নিখিল হিয়া কিসের তরে, দুলিছে অকারণে। আনো আনো ভরিয়া ডালি, করবি মালা লয়ে, আনো আনো সাজায়ে থালি, কমল কিশলয়ে। গোপীত বসনে সাজি, কুলিতে বীণা উঠুক বাজি, এসো গোপীত বসনে সাজি, কুলিতে বীণা উঠুক বাজি, ধ্যানেতে আর গানেতে আজি, যামিনী যাক হয়ে। এসো গো এসো দোল বিলা
মাতিয়ে তারে তোলো মাতিয়ে অনেক দিন বুকের কাছে রসের ছোট থমকে আছে নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হলো ও গো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরানো মম জাগে ও গো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরানো মম জাগে নবীন কবে করিবে তারে নবীন কবে করিবে তারে রঙিন তব রাগে ও গো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরানো মম জাগে योगा एंड हैप्पीनेस के कुछ स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ अपने जीवन के एनर्जी और टाइम ऑलरेडी योगा को स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। उन में से कुछ लोग आज हमारे बीच मौजूद है और उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। Shoumendu Manna, please come on stage. We also request Sir Sri Shishir Bishwas to come on stage to hand over the honor. সৌমেন্দুদার পর আরও চারজনকে আমরা স্টেজে ডেকে নেব। তারা হচ্ছে পূজা যাদব, সৌমেন্দুদার পর আরও চারজনকে আমরা মঞ্চে চাইছি। পূজা যাদব, সুমনা বেরা, রৌনক নিশা, রোকাইয়া খাতুন। এরা চারজন যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যারা অফিসের পাশাপাশি যোগা অ্যান্ড হ্যাপিনেসের কর্মকাণ্ডকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে চলে। পূজা, রৌনক, সুমনা, রুকাইয়া। এরপর আরও একটি নৃত্যের মাধ্যমে আমরা জীবনের রং এবং বসন্ত ঋতুকে উদযাপন করব। নৃত্য পরিবেশনা তৃষা সাধক। আজিয়ে আনন্দ প্রভাতে রং ছড়ালো আকাশে বাতাসে, ফাগুন লেগেছে শাখে শাখে বসুন্ধরায়। আজিয়ে আনন্দ প্রভাতে রং ছড়ালো আকাশে বাতাসে, ফাগুন লেগেছে শাখে
ছড়ালো আকাশে বাতাসে ফাগুন লেগেছে শাখে শাখে বসুন্ধরায় আজি আনন্দ প্রভাতে কোন ফাগুয়ার ছোঁয়ায় মাতে ব্রজগণ নেশায় মগন রঙিন হাওয়ায় আজি দোলে ত্রিভুবন যেন নবজীবন খেলাতে হাসিতে বেলা বয়ে যায় যায় ভেসে চলে